हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लगातार इस चैनल पर पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम प्रबंधन में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले टॉपिक ई कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यह प्रबंधन का चौथा टॉपिक है। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स का सबसे प्रचलित रूप कौन सा है। तो ई कॉमर्स का सबसे प्रचलित रूप कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है B2C अर्थात बिजनेस टू कंज्यूमर। आपको बता दूं सबसे पहले कि ई कॉमर्स क्या होता है। तो ई कॉमर्स का जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अर्थात इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, जिसमें हम मोबाइल, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से किसी भी सामान की खरीद बिक्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह के कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज ये किस तरह के कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, यह बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आपको बता दूं कि ई कॉमर्स के 6 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं हम। तो ई कॉमर्स के जो 6 प्रकार हैं वह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है बिजनेस टू बिजनेस। इसके अंतर्गत क्या होता है बिजनेस टू बिजनेस के अंतर्गत, तो इसमें 2 या 2 से अधिक कंपनियों के मध्य इसमें व्यापार किया जाता है, अर्थात इसमें किसी भी उपभोक्ता का इसमें भूमिका नहीं होती है। इसमें सिर्फ 2 कंपनियों के मध्य व्यापार किया जाता है। तो यह कैसा हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स का प्रकार। दूसरा है बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें क्या होता है, तो इसमें कंपनी तथा उपभोक्ता के मध्य इसमें व्यापार किया जाता है और यह ई कॉमर्स का सबसे प्रचलित प्रकार है। कौन सा, बिजनेस टू कंज्यूमर अर्थात B2C। उदाहरण के तौर पर जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा। तो यह किस प्रकार का उदाहरण है ई कॉमर्स का, तो बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें कंपनी तथा उपभोक्ता आदि के मध्य व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट है कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट जो प्रकार है ई कॉमर्स का कौन सा है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें 2 उपभोक्ताओं के मध्य व्यापार किया जाता है, अर्थात उपभोक्ताओं के मध्य होने वाला व्यापार। जैसे OLX हो गया, eBay। जैसे OLX पर एक उपभोक्ता अपने किसी भी सामान को दूसरे उपभोक्ता को सेल करता है। तो यह किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट जो प्रकार है कंज्यूमर टू बिजनेस, अर्थात इसमें ग्राहक अपना सामान अथवा सेवा सीधे बिजनेस को बेचता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो यदि कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है तो उसे रॉ मटेरियल या कच्चे माल के लिए आलू की जरूरत होगी, तो वह आलू सीधे किसानों से खरीदती है। तो इसमें ग्राहक अपना सामान अथवा सेवा सीधे एक बिजनेस को बेचता है। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसके अंतर्गत सरकार एवं कंपनियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। किसके माध्यम से, ई गवर्नेंस के माध्यम से। और लास्ट है ई कॉमर्स का प्रकार कौन सा, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। इसमें क्या होता है कि सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन माध्यम से लोगों तक इसमें पहुंच होती है। जैसे वर्तमान में लोक सेवा केंद्र हो गया, MP ऑनलाइन हो गया, ई मित्र सेवा और उमंग पोर्टल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा था। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह के कॉमर्स के उदाहरण है, तो यह है B2C अर्थात बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर में कौन कौन से आ जाएगा, फ्लिपकार्ट हो जाएगा, अमेजन हो जाएगा, जबकि कंज्यूमर टू कंज्यूमर में कौन सा हो जाएगा, तो OLX। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि eBay वेबसाइट, यह एक वेबसाइट का नाम है। कौन सा, eBay वेबसाइट किस तरह की कॉमर्स का उदाहरण है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी है, अर्थात यह भी बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर इसी के अंतर्गत आती है यह वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फार्मा इजी और मिड लाइफ किस तरह की सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। तो इसका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो फार्मा कंपनी रहती हैं यह मेडिकल से संबंधित होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अलीबाबा कंपनी के संस्थापक कौन है। तो आपको बता दूं कि जो अलीबाबा कंपनी है यह एक चाइनीज कंपनी है और इसके संस्थापक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके जो संस्थापक हैं अलीबाबा कंपनी के, जैक मा को माना जाता है। कौन से, अलीबाबा कंपनी के संस्थापक कौन है, जैक मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोजेक्ट जीरो किस कंपनी से संबंधित है। तो प्रोजेक्ट जीरो है यह किस कंपनी से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, अमेजन कंपनी से संबंधित है। यह अमेजन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। कौन सा, प्रोजेक्ट जीरो। और इसके द्वारा अमेजन वेबसाइट है जो इसमें नकली उत्पादों को अपनी वेबसाइट से हटाना, इसके लिए यह लॉन्च किया गया था। कौन सा, प्रोजेक्ट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ई कॉमर्स सुविधा के फायदे नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ई कॉमर्स सुविधा के फायदे नहीं हैं। तो ई कॉमर्स के माध्यम से हम 7 दिन 24 घंटे शॉपिंग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें मार्केटिंग अर्थात इसमें विपणन का कार्य होता है, यह भी बिल्कुल सही है। और इसके माध्यम से हम नगद एवं कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह सभी ई कॉमर्स सुविधा के फायदे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स में EDI का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। यह EDI का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स की विशेषताएं कौन सी हैं, तो यहाँ ई कॉमर्स की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है यूबिक्विटी, इसका मतलब क्या होता है, हर जगह पर होना, अर्थात ई कॉमर्स हर जगह एवं हर समय उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल रीच, इसकी जो वैश्विक पहुंच होती है, तो यह भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है ऑप्शन सा इंटरएक्टिविटी, इसके माध्यम से क्या होता है, तो इसके माध्यम से टेक्नोलॉजी में व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच दो तरफा इसमें संचार होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स में प्रयुक्त तकनीक कौन सी है, तो ई कॉमर्स में कौन कौन सी तकनीक प्रयुक्त की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका भी राइट आंसर ऑल ऑफ दिस है, क्योंकि अभी हमने देखा था इसमें ईडीआई अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का प्रयोग होता है, ईबीबी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, और यहाँ पर ईएफटी क्या है, ईएफटी का पूरा नाम क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यहाँ ईएफटी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बुक माई शो किस प्रकार की ई कॉमर्स कंपनी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है मोबी टिकट, इस वेबसाइट के माध्यम से हम मोबी टिकट की बुकिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायका कंपनी किससे संबंधित है, तो जो नायका कंपनी है यह किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है ऑनलाइन शॉपिंग। और आपको बता दूं कि जो नायका कंपनी है यह ज़्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट को सेल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियो मार्ट की स्थापना कब की गई थी, तो जो जियो मार्ट कंपनी है यह रिलायंस रिटेल द्वारा शुरू की गई है, और इसकी जो शुरुआत है कब की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2020 में शुरू की गई थी जियो मार्ट कंपनी। वह किसकी कंपनी है, तो यह रिलायंस कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फर्स्ट एमजी ई कॉमर्स कंपनी के संस्थापक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, ये सभी प्रकाश टंडन, गौरव अग्रवाल एवं विकास चौहान द्वारा इस कंपनी की स्थापना की गई थी। और आपको बता दूं कि जो फर्स्ट एमजी कंपनी है यह एक प्रकार की ई फार्मा कंपनी है, जिसे टाटा द्वारा वर्तमान में खरीद लिया गया है। इसके माध्यम से ऑनलाइन दवाओं की खरीद बिक्री की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि सन 2010 में स्थापित पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में फ्लिपकार्ट की शुरुआत कब हुई, तो भारत में जो फ्लिपकार्ट की शुरुआत है कब से मानी जाती है, यहाँ फ्लिपकार्ट है, तो भारत में फ्लिपकार्ट की शुरुआत कब हुई, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 2007 से मानी जाती है। और फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है, तो सचिन बंसल एवं बिन्नी बंसल को फ्लिपकार्ट ऑनलाइन कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि अमेजन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो अमेजन जो ऑनलाइन कंपनी है इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है जेफ बेजोस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, और यही वर्तमान में अमेजन के सीईओ भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A2A का पूरा नाम क्या है, तो A2A का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन, यह A2A का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि ईबीबी क्या है, तो अभी हमने देखा था कि इसका जो पूरा नाम है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, यह इसका पूरा नाम है क्या, ईबीबी का इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, यह इसका पूरा नाम है, और यह ई कॉमर्स में प्रयुक्त एक प्रमुख तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नई ई कॉमर्स नीति कब लागू की गई, तो भारत की जो नई ई कॉमर्स नीति है इसे कब लागू किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है 1 फरवरी 2019 को लागू किया गया। कब, 1 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है, तो आरटीजीएस का यहाँ पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यह इसका पूरा नाम क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यहाँ ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में ई कॉमर्स के जनक कौन माने जाते हैं, तो भारत में ई कॉमर्स के जो जनक हैं किसे माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है के वेथेश्वरन को भारत में ई कॉमर्स का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का जो आविष्कार है माइकल एल्ड्रिच के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, माइकल एल्ड्रिच के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुँच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ई कॉमर्स की सुविधा है, इसके अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो नगद एवं कैशलेस भुगतान हो जाता है, यह बिल्कुल सही है। 24/7 सर्विस है, यह भी बिल्कुल सही है, और इसमें मार्केटिंग या विपणन का कार्य होता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, तो भारत की जो पहली ई कॉमर्स कंपनी है कौन सी है, फैबमार्ट है। कौन सी फैबमार्ट है, यहाँ पर फैबमार्ट है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट द्वारा 2014 में अधिग्रहित की गई कंपनी कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मिंत्रा कंपनी को फ्लिपकार्ट द्वारा 2014 में अधिग्रहित कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CRM का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यह इसका पूरा नाम है क्या, CRM का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि ERP का पूरा नाम क्या है,
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। इसका पूरा नाम है क्या? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि ई कॉमर्स के लिए लागू भारत का पहला कानून कौन सा है? तो ई कॉमर्स के लिए लागू भारत का पहला कानून कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 या IT एक्ट 2000। इसके बाद हम ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चंस देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ई कॉमर्स के जनक किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है के वैथेश्वरन को भारत में ई कॉमर्स का जनक माना जाता है। और जबकि माइकल एल्ड्रिच को अभी हमने देखा था कि इन्हें इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कारक माना जाता है। किसे? माइकल एल्ड्रिच को। और विजय शेखर शर्मा यह पेटीएम के संस्थापक हैं। और सचिन बंसल यह फ्लिपकार्ट कंपनी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो अभी हमने देखा था कि भारत की जो पहली ई कॉमर्स कंपनी है यह फैबमार्ट है। कौन सी? फैबमार्ट। और इसकी जो स्थापना है 1999 में के वैथेश्वरन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है अमेजन है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी है। और इसके संस्थापक एवं CEO कौन है वर्तमान में? तो जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से प्रोजेक्ट जीरो संबंधित है? तो अभी हमने देखा था कि जो प्रोजेक्ट जीरो है यह अमेजन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अमेजन कंपनी या अमेजन वेबसाइट से नकली उत्पादों को हटाने हेतु अमेजन द्वारा प्रोजेक्ट जीरो को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय ग्रामीण पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कब दी सरस कलेक्शन को लॉन्च किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 मई 2020 को केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दी सरस कलेक्शन को लॉन्च किया गया है। आपको बता दूं कि जो दी सरस कलेक्शन है इसके माध्यम से ग्रामीण स्व सहायता समूह या जो ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके द्वारा जो भी उत्पाद या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको ऑनलाइन बेचने हेतु एक मंच प्रोवाइड करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। और दी सरस कलेक्शन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। कब? 4 मई 2020 को। तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्थानीय दुकानें नामक एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्थानीय दुकानें नामक एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है अमेजन। अमेजन कंपनी के द्वारा स्थानीय क्षेत्रों में जो दुकानें रहती हैं उनके लिए अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने हेतु यह स्थानीय दुकानें नामक यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? अमेजन कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने फैशन कॉमर्स पोर्टल जाबोंग को बंद कर दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है फ्लिपकार्ट द्वारा। ये इनका फैशन पोर्टल था कौन सा? जाबोंग। इसे बंद कर दिया है किसके द्वारा? फ्लिपकार्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स के कार्य के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बाजार अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा बाजार अध्ययन प्रारंभ किया गया है ई कॉमर्स के कार्य हेतु बेहतर क्रियान्वयन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय कारीगरों और बुनकरों को अपने मंच पर लाने के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी द्वारा पहल समर्थ को लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट द्वारा पहल समर्थ को लॉन्च किया गया है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भारतीय कारीगरों और बुनकरों को एक मंच पर लाने हेतु पहल समर्थ को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने निर्बाध लेन देन के लिए भारत में वन टच कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है पेपल इंडिया द्वारा। पेपल इंडिया द्वारा भारत में वन टच कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो निर्बाध रूप से अर्थात बिना किसी बाधा के कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ऑनलाइन भुगतान पर सब्सिडी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत ऑनलाइन भुगतान पर या कैशलेस ट्रांजैक्शन पर सब्सिडी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 में फ्लिपकार्ट द्वारा अधिग्रहित की गई ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो अभी हमने देखा था कि वर्ष 2014 में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा कंपनी का अधिग्रहण किया है। कब? वर्ष 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भारतीय ई मार्केट प्लेस कंपनी है? तो कौन सी सबसे बड़ी भारतीय ई मार्केट प्लेस कंपनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट सब भारत की सबसे बड़ी ई मार्केट प्लेस कंपनी है। और विश्व की सबसे बड़ी ई मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है? तो अभी हमने देखा था कि अमेजन। और फ्लिपकार्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 2007 में सचिन बंसल एवं बिन्नी बंसल के द्वारा फ्लिपकार्ट ऑनलाइन कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक धन या प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी डेबिट कार्ड को हम प्लास्टिक धन या प्लास्टिक मनी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईबे तथा अमेजन कौन से खंड से संबंधित है। तो ईबे तथा अमेजन यह ई कॉमर्स के किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है बिजनेस टू कंज्यूमर, अर्थात इसमें कंपनी तथा उपभोक्ता के मध्य इसमें व्यापार किया जाता है और यह ई कॉमर्स का सबसे प्रचलित प्रकार है। कौन सा, बिजनेस टू कंज्यूमर। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो ईबे, अमेजन, फ्लिपकार्ट यह इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में दुनिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है अमेजन। अमेजन है यह विश्व में सबसे अधिक रेवेन्यू जनरेट करने वाली ई कॉमर्स कंपनी है। कौन सी, अमेजन। और इसके संस्थापक कौन है। तो जेफ बेजोस। और फ्लिपकार्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, सचिन बंसल एवं बिन्नी बंसल। और अलीबाबा कंपनी के संस्थापक कौन है, तो जैक मा। और अलीबाबा यह एक चाइनीज कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिना किसी माध्यम के संसाधनों की अदला बदली किस प्रकार की कॉमर्स के अंतर्गत आती है। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीयर टू पीयर, अर्थात इसमें दो उपभोक्ताओं के मध्य संसाधनों की अदला बदली की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 में किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी खरीद कर उसका अधिग्रहण कर लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है वॉलमार्ट ने वर्ष 2018 में फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी खरीद कर उसका अधिग्रहण कर लिया है। किस कंपनी ने, वॉलमार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस मिंत्रा की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है वर्ष 2007 में हुई थी। कब, वर्ष 2007 में मिंत्रा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है ई कॉमर्स से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों के पूर्ण रूप से सही विकल्प कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कि आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यह इसका पूरा नाम है। एनईएफटी का पूरा नाम क्या है। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यह इसका पूरा नाम है। और ओटीपी का पूरा नाम क्या है। तो जो ओटीपी का पूरा नाम है वन टाइम पासवर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऐसे कार्ड जो किसी ग्राहक को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा लोन के रूप में मिलते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऐसे कार्ड को हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे कार्ड को हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स में ई का पूरा नाम क्या है। तो ई कॉमर्स में ई का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सीएससी का पूरा नाम क्या है। तो सीएससी का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है कार्ड सिक्योरिटी कोड, यह इसका पूरा नाम है। क्या, कार्ड सिक्योरिटी कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ई कॉमर्स का वह प्रकार जिसमें एक कंपनी इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचती है। तो यह ई कॉमर्स के किस प्रकार के अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिजनेस टू बिजनेस, अर्थात इसमें दो कंपनियां आपस में व्यापार करती हैं। इसमें उपभोक्ता का किसी भी प्रकार से इसमें भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रॉकटेन किस देश की ई कॉमर्स कंपनी है। तो रॉकटेन यह किस देश की ई कॉमर्स कंपनी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान की है एक ई कॉमर्स कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अमेजन ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन प्राइम सेवा कब से प्रारंभ की है। तो अमेजन ने अपने ग्राहकों के लिए जो अमेजन प्राइम सेवा है यह कब से प्रारंभ की है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, वर्ष 2005 से प्रारंभ की गई है अमेजन प्राइम सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी B2C का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जो ये B2C का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेजन एवं फ्लिपकार्ट, ये दोनों ही कंपनी बिजनेस टू कंज्यूमर के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का सबसे प्रचलित रूप है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का सबसे प्रचलित रूप है। तो B2C है। कौन सा, B2C, अर्थात बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म C2C अर्थात कंज्यूमर टू कंज्यूमर से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, अर्थात ईबे तथा OLX है दोनों ही कंपनी है C2C अर्थात कंज्यूमर टू कंज्यूमर के अंतर्गत आती हैं, अर्थात इसमें दो उपभोक्ता एक दूसरे के मध्य व्यापार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से G2C अर्थात गवर्नमेंट टू सिटीजन का उदाहरण कौन सा है। तो फास्टैग, उमंग, ई मित्र सेवा, अर्थात यह है तीनों ही जो सेवाएं हैं G2C अर्थात गवर्नमेंट टू कंज्यूमर के उदाहरण के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ई कॉमर्स में प्रयुक्त EBB से संबंधित विकल्प चुनना है कि EBB का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, यह इसका पूरा नाम है और यह एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है और इसे मैसेज बोर्ड या कंप्यूटर फोरम भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा की संस्थापक कौन है। तो ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा की संस्थापक किसे माना जाता है। तो जैक मा, और एक चाइनीज कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CVV का पूरा नाम क्या है। तो CVV का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, यह इसका पूरा नाम है और CVV यह ATM कार्ड के पीछे इसका नंबर दिया रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्मार्ट कार्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो स्मार्ट कार्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात क्रय करने के लिए, पेमेंट करने के लिए और दूरभाषा संग्रह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई विपणन या ई मार्केटिंग का विकल्प नाम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग और वेब मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट की शुरुआत कब से हुई। तो फ्लिपकार्ट की जो शुरुआत है 2007 से मानी जाती है। कब से, 2007 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।